से का इधर आओ बहन, जल्दी जाओ राज दरबार से मेरे पति को तत्काल बुला के लाओ। परीक्षित जी दासी को भेज के राजा को बुलवाया। भीष्म राज दरबार में से चल के महलों में आए, रानी ने आसन डाल दिया, शीतल जल भर के लाई लोटा में राजा ने जलपान किया। भीष्म बोले महारानी साहिबा, हाँ पिया। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया तो सारे दिन राजकाज में उलझे रहते हो, लोगों की समस्याओं को सुलझाते, अपनी समस्या में उलझते जा रहे। क्या मतलब? बुरे जमाना ठीक नहीं है पिया। अपनी कन्या रुक्मिणी सियानी हो गई, जवान कन्या को देखना माता पिता को पाप लगता है। कोई सुंदर घर पर देख करके लली के पीले हाथ कर दो। जमाना ठीक नहीं है पिया। भीष्म बोले ये तो तुमने मेरे हृदय के कपाट खोल दिए। आज ही जाऊंगा मैं, मेरे 5 बच्चे जवान हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। 5 से परामर्श करके कोई सुंदर घर भर देख के कन्या के पीले हाथ कर कर भीष्म चल देते हैं। 5 बच्चों ने खड़े होकर अपने पिता का स्वागत सत्कार किया। भीष्म ने मंत्री से कहा, मंत्री कहिए महाराज। आज कोई राज दरबार में मुकदमा नहीं लिया जाएगा। मुकदमा नहीं लिया जाएगा? हाँ। कोई बात नहीं है महाराज, लेकिन बात क्या है महाराज? आज मैं अपने विषय पर चर्चा करूंगा। अपने विषय पर? हाँ। हमारी कन्या जवान हो गई रुक्मिणी। अच्छा। उसकी आयु 20 वर्ष की हो गई। अच्छा। 21 में पड़ जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ जवान लड़की को रखना भी बहुत बड़ा भार और पाप बताया है। हाँ महाराज। पाप क्यों बताया? क्योंकि नीच निर्लज्ज उचक्के बड़े बड़े दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
भले घर की लड़की से अब शब्द भी बोल दिया तो भी कलंकित हो जाती वो कन्या, इसीलिए ठीक नहीं है। और ये मैं कहूंगा आवाज पहुंच रही हो जहां तक हमारी माताओं और पिताओं से, कन्या 21, 22 और 23 साल की हो, तत्काल सुंदर घर पर देख के शादी कर दो, यही ठीक रहता है। ज्यादा बेटी को घर पे भी रखना उचित नहीं है, क्योंकि कन्या तुम्हारी भोली भाली है। मेरे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं बहुत सारे। भीष्म कहने लगे मंत्री, हाँ महाराज। तुमसे ही शुरुआत करूंगा, तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? महाराज हाँ बताएंगे तो, लेकिन पहले ये बताओ क्या कि रुक्मिणी की उम्र कितनी है? और मेरी बिटिया की उम्र है 20 साल। 20 साल। तो वर कितने वर्ष का होना चाहिए? 21, 22 का साल, 2 साल का तो चल जाएगा, 25 तक चल जाएगा, 25 तक चल जाएगा। हाँ। तो महाराज एक काम करो, बोलो। 5 वर्ष के 5 ढूंढ लो। क्यों? 25। क्या पागल हो रही है तेरी कन्या? कल बच्चों को गोद में लेके खिलाएगी? अरे महाराज 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नालायक। क्यों महाराज चिल्ला क्यों रहे? जो शादी की परिचय की चर्चा चली, भीष्म का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुकम पैर दबा के चुपचाप खड़ा होकर वहां से सटक गया, क्योंकि उसे शादी की चर्चा पसंद ही नहीं थी। वो तो पहले से चुनाव कर चुका था। रुकुम से छोटा था रुकुम बाबू। भीष्म बोले बेटा तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजा हो? हाँ हाँ पिताजी। क्या नाम है? महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? दुर्योधन हाँ घमंडी है, अच्छा अहंकारी है। अच्छा। जिसने अपनी अनुज बधू द्रौपदी को नंगा करने का फैसला सुना दिया भरे दरबार में, और जिसके यहाँ स्त्रियों की इज्जत ना हो, क्योंकि छोटे भैया की पत्नी बेटी और कन्या के समान होती है, उस पापी के हाथ में मैं अपने कन्या का हाथ दे दूं? कभी नहीं। और शायद तुम्हें नहीं मालूम, पंडवा हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, एक दिन युद्ध होगा, उसके लहू का प्यासा बन जाएंगे, उसकी छाती फाड़ के लहू पी जाएंगे। उसके बाद नंबर आया रुकुम बाबू के बाद में रुकुम माली का। बेटा रुकुम माली जी पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तुम बताओ? हमारी दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? हाँ बेटा है तो दुष्ट धर्मात्मा, लेकिन कौरबानों ने कुछ दिया नहीं। जिस लड़के के पास में रोजी रोटी का ठिकाना ना हो, उसे मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? मेरी कन्या का दीवार चाट के रहेगी? नहीं। भक्तों रुकुम माली के बाद में नंबर आया रुकुम रथ का बेटा रुकुम रथ। हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तुम? अरे पिताजी बहुत सुंदर राजकुमार है। क्या नाम है? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? जरासंध? हाँ पिताजी।